सारी तरह का इलाज, चाहे फिजिशियन का हो, बच्चे का हो, गायनी का हो, इमरजेंसी सुविधा हो, हड्डी का हो, सर्जरी के सारे डॉक्टर हैं हमारे पास। गायनेकोलॉजी में भी आयुष्मान है और हमारा पीडिया में भी, बच्चों के विभाग में भी आयुष्मान है। तो जब माएँ यहाँ आती हैं तो उन्हें बच्चा और माँ दोनों का सस्ता इलाज मिल जाता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके सभी व्यूअर को भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि डॉक्टर ऋचा झा जो कि MBBS DNB गायनिकोलॉजिस्ट हैं, दरभंगा के मेडी वर्ल्ड हॉस्पिटल में अपनी सेवा देती हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ सप्ताह में कितने दिन आप बैठती हैं? यहाँ मैं रोज़ बैठती हूँ। सबसे पहला सवाल है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को क्या करना चाहिए? अगर कि कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद करना क्या है उसको? महिलाओं को पहले तो सबसे पहले अपने आहार पे ध्यान देना चाहिए। पर आहार पे ध्यान देने का मतलब ये होता है कि वो ज़्यादा खाते हैं पर वो ज़्यादा चलते नहीं हैं। तो पहले हमारा कहना, पहले लोग लेडीज़ कमज़ोर होती थी तो ज़्यादा उनको हम आराम के लिए बोलते थे। आजकल हमारा आहार काफ़ी अच्छा होता है तो हमारे लेडीज़ को बिल्ड काफ़ी अच्छी होती है। तो थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, प्रेगनेंसी के टाइम भी उनको हल्का हल्का करना चाहिए और ज़्यादा प्रोटीन खाने पे ध्यान देना चाहिए उनको। प्रोटीन युक्त खाना ज़्यादा खाना चाहिए और मतलब कि एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, काम जो है उसका वो करते रहना चाहिए। एक तरीका आजकल ये हो गया है कि लेडीज़ एक ही बार दिन में खाती हैं, सुबह से भूखी रहती हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। उनको कुछ कुछ टाइम पे कुछ कुछ स्वास्थ्य पौष्टिक आहार, फल फूल ज़्यादा, प्रोटीन ज़्यादा, इस पे ध्यान देना चाहिए खाने में। आपसे ये जानना चाहेंगे क्या ऐसा महिलाएं कर देती है जिससे जो है से प्रेगनेंसी वो ख़राब हो जाती है? मतलब देखिए, पहले तो शुरुआती खासकर पहले बच्चों में होता है, महिलाएं ट्रैवलिंग ज़्यादा करती हैं, वो नहीं होना चाहिए। फर्स्ट 3 मंथ, पहले 3 मंथ में तो इस स्पेशली बुक किताबों में लिखा है कि ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपसी संबंध भी शुरुआत में नहीं बनाना चाहिए और ये जनरल बात जो है कि भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, और अपने खाने पे पहले 3 मंथ में ज़्यादा ध्यान देना है। उस समय में हमें नौजिया, मतलब हमें वोमिटिंग, जिसको मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके चक्कर में महिलाएं खाना एकदम छोड़ देती हैं, जिससे बच्चे पे असर पड़ता है और बच्चे के गिरने का संभावना पहले तिमाही में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों का खासकर ध्यान देना है। और पहली महिलाओं को कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं रहता है तो उनके आसपास के घर के महिलाओं को उनको मोटिवेट करके, उनको मेंटली स्ट्रांग करके रखना होता है इस मामले में। अब बाकी 3 महीना के बाद जैसे नॉर्मल रहा जाता है, काम वो कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब कि हाँ, मतलब बिल्कुल ज़्यादा ट्रैवल तो नहीं, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो आप कर सकते हैं। ज़रूरी पड़ने पे आप जैसे जा सकते हैं, डॉक्टर के पास आ सकते हैं, जा सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। गांव घर में देखा जाता है कि लगभग प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद वो अपने घर पर है, कहीं भी डॉक्टर के पास जाकर किसी तरह का एडवाइस नहीं लेती है। लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए? कम से कम 1 महीने पे, 1.5 महीने पे तो ज़रूर दिखाना चाहिए। जो महिलाएं जो लास्ट तक नहीं दिखाती है उनमें 90% में कुछ ना कुछ दिक्कत आता ही है, उनके ही पेट खुलने का चांस भी ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो उनको दिखाना चाहिए। कभी खून का कमी निकल जाता है, कभी बच्चे की कमजोरी निकल जाती है, वो सब अगर हमें जल्दी पता लग जाए, वो बार बार दिखाती रहेंगी तो हमें उसका पता लग जाता है, तो हम उसको दवा से ठीक कर सकते हैं। महिलाएं 9th मंथ पे लास्ट मोमेंट पे आती कहती हैं दवा से ठीक कर दो, जो कि नहीं पॉसिबल हो पाता, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर की जैसे डॉक्टर टाइम नहीं बचता है कि हम कुछ कर सकें उसका। यही महिलाओं को बाद में बचदानी में बहुत खून जाता है, इन्हीं महिलाओं के डेथ का, मरने का चांस ज़्यादा बन जाता है। इसीलिए सरकार भी कहती है, हम भी कहते हैं, महिलाओं को डिलीवरी के टाइम पे हर महीने में एक बार, एटलीस्ट तिमाही में एक बार तो ज़रूर दिखाना चाहिए। महिलाओं में एक डिजीज़ है लिकोरिया, ये आखिर क्यों हो जाता है? लिकोरिया, जिसको हम लोग अपने भाषा में दाँत गिरना भी कहते हैं, इंग्लिश में वाइट डिस्चार्ज भी कहते हैं, ये बेसिकली क्या होता है कि अपने नीचे की एरिया का हाइजीन नहीं रखने के चक्कर में होता है। हमें जब भी हम कुछ काम, खासकर महिलाएं जो कि गाँवों में रहती हैं, वो पूरा सही से, जो कि अच्छा बाथरूम का एरिया नहीं होता है उनके पास, सही से नहाती नहीं है, नीचे के हाइजीन पे ध्यान नहीं देती हैं, उनके चक्कर में उनको होता है। और वो
उनका दवा भी सही से नहीं कराती हैं। नहीं कराने के चक्कर में वो बीमारी और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। और ये जो दिमाग में आजकल है गाँव में कि ल्यूकोरिया या धात की शिकायत हो ही कि बच्चेदानी निकाल लो, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। धात की बीमारी के लिए बच्चेदानी निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। कई मरीजों को उसके बाद भी धात गिरता रहता है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें अपने नीचे की एरिया, अपने बच्चेदानी के एरिया के सफाई पे, हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान देना है। फिर मतलब ये बीमारी का खतरा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। जो ध्यान देते हैं वो काफ़ी हद तक नहीं रहता है। और अगर हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि लेडीज कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन यही हो सकता है कि अगर ये बहुत लंबा बीमारी रह गया तो ये बहुत ज़्यादा दिन तक, तो एक बहुत ख़राब बीमारी होती है जो कि बच्चेदानी के मुंह की कैंसर होती है, वो सब हो सकता है। पर अगर दवा सही से चलता रहे तो ये नौबत कभी नहीं आता है। अगर ऐसी महिलाएं कम से कम साल में एक बार दिखा लें डॉक्टर को, अपना जांच, खासकर जिसको पैप्समीयर कहते हैं, आजकल चला है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, कराती रहें तो उसमें कोई भी खतरे पहले पता चल जाते हैं, दवा चल जाता है और कोई भी आने वाली मुसीबत से हम बच सकते हैं। इसमें पीसीओटी ये क्या होता है? ये आज के ज़माने में आया हुआ, इसको लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा एक होता है बच्चेदानी, एक होता है अंडादानी। उसमें बनने वाले अंडे मोस्टली एक टाइम पे एक बनने चाहिए, इसमें बहुत सारे एक साथ बनने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चेदानी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। तो महीना कब होना है, नहीं होना है, पता नहीं चलता, जिसके चक्कर में जो है सो इन लोगों को बच्चा होने में प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये भी क्या हो गया है कि हम लोग का आजकल के ज़माने में लेडीज़ लोग का वज़न पहले के ज़माने में थोड़ा ज़्यादा रहने लगा है, उस चक्कर में ये होता है। पर इनका भी काफ़ी हद तक इलाज है और थोड़ा सा वही अपना खान पीन सही करने से ये भी ठीक हो जाता है। ड्यूरिंग पीरियड अगर हेवी ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या ये मतलब कि नॉर्मल है या फिर लगता है जो ने कहीं ना कहीं दिक्कत? जी नहीं, अगर हैवी ब्लीडिंग मतलब कि उसको 80 ml से ज़्यादा या बहुत सारा कपड़ा या पैड उसको लेना पड़ रहा है तो ये भी बीमारी है। ये बच्चेदानी में होने वाली कोई बीमारी का ये संकेत है। ऐसे लोगों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि इतना खून जाने पे शरीर में खून कम हो जाएगा तो खून अनीमिया हो जाएगा, फिर ब्लड चढ़ाने की नौबत तक आ सकती है। अगर ऐसी मरीज़ जल्दी दिखा ले तो दवा पे ठीक हो सकती है। तो अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पर अपनी सेवा कब से दे रहे हैं मेडीवोल्ट? अब तो मेरा यहाँ पे लगभग 1.5 साल हो गया है आए हुए यहाँ पे। जी, सारी तरह का इलाज, चाहे फिजिशियन का हो, बच्चे का हो, गायनी का हो, इमरजेंसी सुविधा हो, हड्डी का हो, सर्जरी के सारे डॉक्टर हैं हमारे पास। और उससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारे पास मान लीजिए ऐसा कोई मरीज आता है जो 2-3 तरह की बीमारी लेके आता है, तो हमारा पूरा डॉक्टर का टीम बैठ के उसको देखता है। कोई बहुत सीरियस मरीज आता है, उसको भी हम सब साथ मिलके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक डॉक्टर में 5 डॉक्टर का फ़ायदा भी मिलता है और काफ़ी किफ़ायती भी हमने रखा है। और इस किफ़ायती में हमारे पास आयुष्मान भी है, तो उसका हमें बहुत फ़ायदा मिल जाता है। खासकर गायनेकोलॉजी में क्या होता है, जब हमारे बच्चे, आयुष्मान है गायनेकोलॉजी में भी आयुष्मान है और हमारा पीडिया में भी, बच्चों के विभाग में भी आयुष्मान है। तो जब माएँ यहाँ आती हैं तो उन्हें बच्चा और माँ दोनों का सस्ता इलाज मिल जाता है।